बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जिद्दी तस्बीह, ये तस्बीह जिद करके अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवा लेती है। फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ लिया करो। मोहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज के बाद जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, इन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आपको जो मैं वजीफा बता रहा हूँ, उसका नमाज फजर के बाद फौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि अचानक जो दौलत को तूफान आ गया है, वो कहाँ से आया है। आप बस मेरा आज का वजीफा, मैं एक खास तस्बीह का जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ ले। आपकी दौलत की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी खसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुजीदा बंदों में शुमार कर लेता है। उसकी जो भी हाजात होती हैं उसको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिस्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिस्क और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को, एक ऐसा खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिशें भी करेगा, तो मेरा रब करोड़ों रुपये अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से जोनियां भर दो। अल्लाह वालो, अब रब की जात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा नाजरीन, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मैं आप में से बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए, जिस मकसद को ज़हन में रखकर करेंगे, मेरे रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की जात जब खुद देने को तैयार है, तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि यह तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, यह तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानी को खत्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सिफाती नाम पढ़े हैं। ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान अमल है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं। उनको पढ़ने का, इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं, वो आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानी को खत्म करने के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। मोहतरम नाजरीन, नमाज फजर इस्लाम की सबसे अहम इबादत में से है, जिसमें बेपनाह फजीलत, नूरानियत और बरकत छुपी हुई है। ये दिन के आगाज में अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है और दिल को सुकून और इत्मीनान अता करती है। फजर की नमाज पढ़ने वालों के चेहरों पर नूर होता है, और ये नूर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। हदीस पाक में आया है कि फजर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। ये नमाज रिस्क में बरकत, गुनाहों की मुआफी और निजात का जरिया है। अहले ईमान के लिए ये कुर्ब इलाही का सबसे बेहतरीन वक्त है। तो कुर्ब इलाही हासिल करने के हवाले से आज आपकी खिदमत में नमाज फजर के वक्त एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अर्श पर हलचल मचा देती है। इंसान जो मुंह से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देता है, क्योंकि उसकी सुबह का आगाज ही अल्लाह तबारक व तआला की बाबरकत इबादत से होता है। तो सुबह के वक्त ये तस्बीह पढ़ने से न सिर्फ गुनाह मुआफ हो जाते हैं, बल्कि जो भी फजर के वक्त ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करता है। अल्लाह उसे बेशुमार रिस्क देते हैं, गैब से रिस्क मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद जो पढ़े, तो क़यामत के दिन उससे अफसल किसी का अमल नहीं होगा, सिवाय उस शख्स के जिसने उसके बराबर या उससे ज्यादा इन कलमात को पढ़ा। तो मोहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज के बाद जो ये तस्बीह पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़े लगा देते हैं, उसके हर मामलात में उसकी मदद करते हैं, उसके मुंह से हर लफ्ज पर अल्लाह तबारक व तआला कुन लिख देते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम,
एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये बड़ा वजीफा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ। मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफा निहायत ही मुख्तसर सा वजीफा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला फिर इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे। रिस्क माल दौलत की बाहर लग जाएगी। ये खास दौलत और रिस्क के हवाले से है, लेकिन आज का ये अमल सदके दिल के साथ आपने जरूर करना है। इस अमल को अगर फकीर भी आज करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानी को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, इंशाल्लाह वो भी चुटकियां बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्ज के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के तगड़े तगड़े बिल भी अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फीसें भी अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में मुब्तला है, इंसान बहुत परेशान है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगा हूँ। जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है और फिर हर सजदे पे रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो उसको भी अल्लाह ताला जरूर अता फरमा देता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा, फिर आपको किसी मजीद वजीफे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं। आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लें और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिस्क कमाने में हलाल जरिए इस्तेमाल करें, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी उसी तरह काम करें। हलाल और पाकीज़ा रिस्क कमाएं। अगर आप कारोबार करते हैं तो उसके तरीके से करें। अगर आप जॉब करते हैं कि कोई आप पर उंगली ना उठा सके, आप ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल जाफिशानी से करें और अपने फराइज से कोई गफलत ना करें। हर माह रिस्क की हलाली आप अपने घर में लाएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क कमाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ये वजीफा कोई भी बंदा पढ़ता है तो उस वजीफे से उसके पास बेतहाशा दौलत आ जाती है। नाज़रीन, ये सारी नेमतें जो हैं, सारी बरकतें जो हैं, हलाल में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। आप कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से मुआफी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा, वही दोनों जहानों में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा और आखिरत में भी जलील और रुसवा ही रहेगा। जहन्नम की इंतहाई जो सबसे निचले वाले गड्ढे हैं, उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वाज़ेह करें कि सिर्फ तौबा नहीं करनी, बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात जो है, वो आप अपने रिश्तेदारों से अगर लाताल्लुक हैं, तो फौरन जाकर उनसे मुआफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, उनके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करनी है। ये ना देखो कि किसी ने ये कह दिया कि उसने वो कह दिया। आप आजिज़ी अख्तियार करें। जो आजिज़ी अख्तियार करेगा उसको फल मिलता है। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे, आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है। तो इस वक्त आपको सीना तान कर नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप नीचे उतर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वजीफा है उसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से समझ लें और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। जब फजर की नमाज अदा कर लें, आपने कोशिश करनी है कि वहीं उसी जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है या आपने कहीं बैठ जाना है, बाहर जाना है, तो आप इशा की नमाज के बाद सोने से पहले भी इस वजीफे को कर सकते हैं।
कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन फजर की नमाज के बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं, और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाजों को उनके औकात में पाबंदी से अदा करेगा, मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो बंदा अदा नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले, उसके डूबने से पहले नमाज फजर अदा करो और नमाज असर अदा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के जिम्मे में है, और जो शाम को असर की नमाज पढ़ता है तो वो भी अल्लाह पाक के जिम्मे में आ जाता है। जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा, अल्लाह पाक उसे ऊंधा करके यानी उल्टा करके दोजख में डालेगा। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया इबलीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के तलू होने और गरूब होने से पहले नमाज फजर और नमाज असर अदा की, वो हरगिज जहन्नम में दाखिल ना होगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर के औकात में पढ़ी जाने वाली बाजमात नमाज से अफसल कोई नमाज नहीं। मेरा गुमान यानी ख्याल है कि तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ी, अल्लाह पाक उसको 2 आजादी अता फरमाएगा, एक नार यानी आग से, दूसरी दफा यानी मुनाफिका से। नमाज नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाह ताला हमें वक्त पर 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। या इलाही, फजर में हमको उठने का शौक दे, सब नमाजें हम पढ़ें वो ज़ौक दे। जो सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ लें यानी बाजमात नमाज अदा करें, अल्लाह पाक उसके लिए बाकी नमाजें पढ़ना आसान कर देता है। जब उसे मौत आती है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फजर के सुनते दुनिया के खजानों से बेहतर है। अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे अपना दीदार नसीब फरमाएगा। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐ मेरे साहबा, मुनाफिक बंदे पर बोझ और सबसे भारी नमाज नमाज फजर है। फजर की नमाज की फजीलतों को मद्देनजर रखते हुए गुजारिश है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत संवारें और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करें। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फजर की नमाज को अपने ऊपर लाजमी कर लीजिए। अल्लाह पाक हमारी मौत और आखिरी सांस भी नमाज फजर अदा करते हुए निकाले, आमीन सुमा आमीन। मोहतरम नाजरीन, आपने सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। अल्लाह तबारक व तआला की पाक और आखिरी किताब कुरान मजीद में है कि अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू किया करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने अपने दिन का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से किया था। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तज़किरा कुरान मजीद में किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और कहा इसमें सवार हो जाओ, उसका चलना और तीरना अल्लाह के नाम से है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज जो जायज हो, अल्लाह ताला का नाम लेना और उसे शुरू करना अंबिया करम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू किया जाता है तो उस काम में बरकत पैदा हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते तो उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिन का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से किया करो। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर अहमियत की हामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाजा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गोल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, और मुश्क का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। खाने पीने, ज़िबा करने, वुजू करने, कुश्ती में सवार होने, कश्ती में सवार होने, हर नए काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्ताहब है। नाज़रीन करम, उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें, या दरूद इब्राहिमी, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो और घर में कोई हो तो उसे सलाम करो, अगर कोई ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज करो और एक बार दरूद पढ़ो। उस शख्स ने ऐसा ही किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इतना माल अता कर दिया कि उसने अपने हमसायों की भी खिदमत की। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ये पसंद करे अल्लाह ताला उसके घर में खैर ज्यादा करे। जब खाना खाया जाए तो बावजू होकर खाना खाया जाए, और जब उठाया जाए तो उस वक्त भी वजू करे। खाने के वजू से मुराद दोनों हाथ घुटनों तक और मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुली करना है।
फिजान सुन्नत में मिलकर खाने में बरकत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इकट्ठे खाना खाओ, अलग अलग ना खाओ, कि बरकत इकट्ठे खाने में है। इस हदीस पाक के तहत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां फरमाते हैं कि साथ खाने में थोड़ा खाना बहुत को काफी हो जाता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो शख्स दस्तरखान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए, वो फराखी की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद आफियत में रहती है। रिस्क में बरकत का एक सबब रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उम्र में इजाफा और रिस्क में ज्यादा होना पसंद हो, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे और सिला रहमी करे। साल भर रिस्क के हलाल मिलेगा। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो भूखा और हाजतमंदों को अगर अपनी हाजत लोगों से छुपाए रखे, अल्लाह ताला उसके हलाल रिस्क में बरकत अता करेगा। जिसने इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे, तुम्हारा रिस्क वसी कर दे। दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। मोहतरम नादरीन, तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका वजीफा असर नहीं करेगा। आप नमाज फजर अदा कर लें, उसके बाद आप वहीं जाए नमाज पर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ें और उसके बाद आप 11 मरतबा सबसे पहले या मजीदो पढ़ लें। या मजीदो, या मजीदो, या मजीदो, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आप 1 मरतबा सूरत अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लें। और फिर आपने 11 मरतबा या लतीफो पढ़ना है। याद रहे, या लतीफो, या लतीफो, या लतीफो, इसको भी अच्छी तरह 11 मरतबा पढ़ना है। अच्छी तरह 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या वदूदो पढ़ना है। या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या मुक्तादिरो, या मुक्तादिरो पढ़ लें। या मुक्तादिरो, या मुक्तादिरो, या मुक्तादिरो। आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्वीर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राजी हो जाएगा। इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। तो आपने ये वजीफा लाजमी करना है और इस वजीफे के बाद दुआ लाजमी मांगनी है। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन, जज़ाकल्लाह।